अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम भाई खैर आफियत के साथ होंगे और तमाम भाइयों के परिंदे भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, एक मुर्गी मैंने आपको कुछ तकरीबन 20 दिन पहले 19 दिन पहले दिखाई थी, जिसको हम लोगों ने अंडों पे बिठाया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इसके 8 चूज़े जो हैं वो हैच हो गए हैं। 9 अंडों पे हम लोगों ने बिठाई थी और ये एक अंडा जो है ये मुझे जब कल पहला चूज़ा हैच हुआ है तो उस वक्त नज़र में आया है कि ये जो अंडा है ये इसका जो हम लोगों ने ये कपड़ा वगैरह बिछाया था इसके नीचे दब गया था वो मुर्गी के हिलने की वजह से। तो शायद ये जो है सही तरीके से बन नहीं पाया, लेकिन इसके बाद के जो रिमेनिंग 8 थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 चूज़े जो हैं वो माशाल्लाह हैच हो चुके हैं। ये देखिए आप, 1 2 3, चौथा वो पीछे छुप के बैठा हुआ, 5वां 6वां 7वां 8वां। ये थोड़ा सा निकलने के बीच में इसको थोड़ी सी लग गई थी, शायद मुर्गी ही साफ़ कर रही थी तो उसको। तो अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, 1 2 चूज़े थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। तो अब मैं इनकी अम्मा को दोबारा इनके पास छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा बाहर निकाला था। अच्छा, असल में मैं ड्यूरिंग द ये हैचिंग पीरियड के मैं मुर्गियों को ना मिट्टी में खिलवाता हूँ, ना मैं उनको बाहर छोड़ता हूँ, ना मैं उनको अंडों से उठाता हूँ। ये खुद उठती हैं, खुद खाती हैं, और जब बच्चा हो जाता है तो फिर मैं इस तरह का बर्तन एक रख के मिट्टी का प्याला और साथ में ये पानी की बोतल वो इनके करीब रख देता हूँ। अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पे दरवाजे के साथ ही हैंग होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मुर्गी अपनी मर्ज़ी की मालिक हो जाती है। जिस वक्त उसको उठना होता है, जिस वक्त भूख होती है, प्यास की तलब होती है, तो वो ख़ुद से उठ के जो है खाना पीना अपना कर लेती है। इनको बिला वजह बीच में उठाना वो सही नहीं होता। बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो कहते हैं हाँ 1 दिन में 1 दफ़ा 2 दिन में 1 दफ़ा जो है वो मिट्टी में खेलने दें और ये करने दें। कोई ज़रूरत नहीं होती इनको। ये पूरा टाइम जो है वो मिट्टी में खेल कूद के ही 18-20 दिन के लिए हैचिंग पे बैठती हैं, ब्रूडी हैन बन जाती हैं। अच्छा देखिए, इस तरह मैं ये पानी के बर्तन रख देता हूँ इनके पास। अच्छा, फ़िलहाल जो है ये अंडा भी मैं रख दूँगा कि मे बी पॉसिबल मेरी बिल्कुल आखिर में नज़र गई हो तो 2-3 दिन इसको देखेंगे मज़ीद अंडे को। अगर ये हैच के करीब हुआ चूज़ा तो इस वक्त मैं चेक भी नहीं कर रहा इसको, कैंडलिंग भी नहीं कर रहा, तो बस अल्लाह सहारे छोड़ देते हैं इसको। ये जो हैं ये वो इनकी वालदा मोहतरमा है चूज़ों की, और अभी काफ़ी टाइम बाद नीचे उतरी हैं तो इनको याद कराना पड़ेगा कि इनका असल में घर है कौन सा। बस इनको याद तकरीबन आ गया है, देखेंगे तो इंशाल्लाह कूद जाएंगी ऊपर की तरफ और सीधी कूद रही हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं इनको ड्यूरिंग हैचिंग के मैं उनको नहीं निकालता हूँ बाहर। उसकी वजह ये होती है कि अंडे जो है ना ये अपने टाइम से ही छोड़ते हैं और अपने टाइम से ही दोबारा उसके ऊपर बैठ जाती हैं। इसमें मज़ीद अगर हम लोग चेंजेस करना चाहें खुद से तो वो फिर अंडों के लिए उसमें अंडे जो हैं वो मोस्टली जो है ख़राब होने का चांस होता है। इसमें भी एक अंडा जो है वो बोरी के नीचे चला गया था, जो कट्टा रखा हुआ था प्लास्टिक का। मेरी आदत नहीं है कि मैं इनको बार बार चेक करूं, अंडों से उठाऊं, तो इस वजह से मेरी नज़र नहीं पड़ी। कल शाम को जब मैंने हैच हुआ देखा चूज़ा, 3 चूज़े उस वक्त हैच हुए हुए थे, तो उस वक्त फिर मेरी नज़र पड़ी थी कि एक अंडा जो है वो मिसिंग है। देखा तो वो उसके नीचे था। तो हो सकता है ये अंडा ख़राब हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ जो है अगर इस अंडे को हम लोग माइनस भी कर दें तो 8 अंडों में से 8 चूज़े, मतलब ये होता है कि 100% इसकी जो है वो हैचिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इनको अपने हाल पे और चूज़ों को इनकी अम्मा के हाल पे छोड़ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ और मुर्गियाँ भी हैं वो अंडों पे बैठी हुई हैं, तो उनकी भी हैचिंग कंप्लीट होगी। मैंने उनको बिठाने की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे देखें ये अच्छा कुछ मुर्गियाँ जो हैं हमारी वो सेम कलर की हैं। सही है, फुलिया मादियों के अंदर ये सेम कलर की हैं, तो लोगों को ये भी होता है कि एक ही वीडियोस को वो रिपीटेडली वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी एक अलग ब्रूडी है ना जिसके 2 चूज़े हैं, और 2 अंडे जो हैं वो असल में ख़राब हो चुके हैं। उस वक्त मेरे पास अंडे थे नहीं, थे तो सही, लेकिन वो उनका साइज़ वगैरह ऐसा नहीं था कि जिसको मैं हेल्दी चिक के लिए यूज़ कर सकता अंडों को, तो छोटे साइज़ थे, तो इसलिए और ये बहुत बुरे तरीके से कुड़ा हुई थी, तो मैंने इसको फौरी तौर पे 4 अंडों में बिठा दिया था, जिसमें से 2 अंडे बहुत छोटे साइज़ के थे। तो वो 2 अंडे जो हैं वो हैच नहीं हो सके। 2 चूज़े अल्लाह का शुक्र है ये 3-4 दिन पहले हैच हो चुके हैं। अभी दूसरी भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसके 7 चूज़े हुए थे और 1 चूज़ा जो है उसकी कैजुअलिटी हो गई थी। वो बेचारा जो है ज़ख्मी हो गया था मुर्गी के नीचे दब के। ये देखिए, ये जो है हमारी ये दूसरी फुलिया मादी है जो सेम कलर की है, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह 6 चूज़े हैं इसके साथ। और इसके अलावा भी मेरे पास इसी टेक्सचर के अंदर एक और मुर्गी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ।
लेकिन वो अभी इस वक्त न्यूली ब्राइड है और न्यूली अंडे देना शुरू हुई है। 3 अंडे दे चुकी है और ये हमने रखा हुआ है लसानी मुर्गे के साथ इसको। ये वाली मुर्गी है। अच्छा, ये नीचे वाली मुर्गी की बेटी है, ये नीचे वाली मुर्गी की बेटी है और नस्ल दर नस्ल चल रही है। अच्छा, चौथी जो है वो इस तरह की, वो ये माशाल्लाह से अंडे पे बैठी हुई है माशाल्लाह। और इन सब की जो एक अम्मा है ना हमारे पास, वो इनके कलर की नहीं है, टेक्सचर तो यही है लेकिन कलर उनका ब्राउन है। वो भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें। इसके भी माशाल्लाह से 2 चूज़े, 2 ही अंडे रखे थे मैंने और 2 चूज़े इसके अल्हम्दुलिल्लाह हैच हो चुके हैं। और ये जो है, जो ऊपर मैंने वीडियो दिखाई उसकी नानी है और बाकी नीचे वाली जो अंडों पे बैठी हैं उनकी माँ है ये। तो ये मेरी सबसे पहली मुर्गी है, ये मुझे गिफ्ट मिली थी और इसी से मैंने फिर सारी ब्रीड वगैरह करवा के कुड़क पे बिठाने के लिए अपने पास मुर्गियाँ जमा की थी। तो ये एक वाहिद यही वाली जो खातून है हमारे सामने, ये मेरी सबसे पहली मुर्गी है। जितनी भी डिफरेंट कलर की मुर्गियाँ मेरे पास हैं वो सारी इन्हीं की आल औलादों में शामिल हैं। और जितने ऊपर वो लसानी मुर्गा वगैरह आपने देखा वो भी इसी का बच्चा है। तो ऐसा हुआ था कि पहले शुरू में मैंने इसके साथ ये एक देसी मुर्गा रखा था सीड, वो अभी भी है मेरे पास। उससे मैंने कुछ अंडे इनके हैच करवाए थे और बाकी जो है मैं असल में ब्रीडिंग करवाता हूँ उनकी मिस्री चूज़ों की, क्योंकि मैं अंडों के पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ मुर्गियों को। बाकी ये जो है ये बस शौक के हैं। और ये माशाल्लाह से हमारा जो चीनी असील है, ये उसी खातून का बेटा है जो मैंने आपको दिखाया, जो नानी दादी भी बन चुकी है। तो इंशाल्लाह दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। ये कोई वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो तो नहीं थी, बस आपको दिखाना था जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो उसकी अंडों पे बिठाने की, तो उसका फाइनल पार्ट आपको दिखाना था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक और अच्छी सी तरकीबों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।